गठियाला चुनरिया लेकिन इतना लोग वो बीरखे के कहा जाला के मास्टर अरे क्या अच्छा है अरे क्या अच्छा है कि मर जाओ बेकार के जीने से से अरे पत्थर पे अरे उगे मोती मेहनत के पसीने से सुना वो तो हर खुदले हम पैसा ना बढ़ाई भाड़ा रोज बढ़ाओ जितना तय करके ले आई उतना ही दे उससे एक पैसा बेसी नहीं दिया हालांकि आपने मेहनत किया है हाँ तो कुछ कम दिया जाएगा आपको नहीं कम नहीं दिया जाएगा आपको तारीफ है बस बस बात कम बिरहा होके तो बात कम उतने बस कट के निकल जाएगी हिंदुस्तान गुलाम रहा एक बात साहब जितेंद्र भाई है कि नहीं कहाँ गए जितेंद्र भाई कहाँ गए तनी है नहीं बैठा 5 मिनट मरतबा तो के देख के अब बिरहा जब चढ़ैली है तब होर चल गया होर से आसा मत जितेंद्र भैया और सामने आवा मरतबा खाई करे ने पहलवान के आगे रख चाहिए आगे आवा अपने मित्र मंडली के भी लेके का चचा आगे बैठ के बिरहा सुना कि नजर में नजर मिलेला जब पहलवान का नजर में नजर मिलेला तो सर्वा बिना यही तरह ताव चढ़ जाला वो तो हुआ नहीं जितेंद्र भाई के भी सुना दे देश गुलाम रहा है अच्छा अंग्रेज तब भी कहते थे अब भी कहते हैं पता है क्या कहते हैं क्या इंडिया इज ए पुअर कंट्री मतलब गरीब देश है साला गरीब देश है ये इंडिया है समय समय पर अपन बहन भी है आ जाना कुल लूट कर ले गए जब हमन गरीब भैया तो भैया जाइला तोरे कौन काम है बिना ये करे तोरे नाश्ता पानी चलेला नहीं ये कुलैबा करी हाँ देश गुलाम रहल तो एक मनबढ़ू किस्म का पगलाट किस्म का अंग्रेज आइला अंग्रेज घूमे लगल तो देखत का है कि भोजन विहीन हुआ कुल खाना ना मिलत है लेकिन हुआ पनीदार बैठ गए लखनऊ में लखनऊ में बैठ करके 5 पत्रकारों को बुला करके बोला रे जरा लिखो तो 2 पैक मार करके बोला रे थोड़ा लिखो तो साहब क्या लिखना है कि मैं एक विदेशी पहलवान बुलाऊंगा और लड़ना है भारत के लोगों को जकरा में ढेर ताकत हुई वो लड़कर के इनाम जीत ले ये पटकियों के इनाम दिया आज ये पटकाइए साहबों के पत्रकारवा का मतलब ये लिख देना कि ये पटकाई होकर गर्दन कटा जी कर ना उमा हम ना आई हम गर्दन लेके का कर तब कहना ये पटकाई जरा घर में बहन जवान हुई वही बहन के जांग पर बैठावल जाई जरा घर में बेटी जवान हुई ये बेटी के जांग पर बैठावल जाई गुलाम रहल देश तब बन भैया इतना पंच परमेश्वर हुआ आज के वो गरीब से गरीब अमीर से अमीर कह दे कि तोरे बहन बेटी के अपने जांग पर बैठाई वो भरल सभा में राख लगा के आदमी जिभिया ना खींच ले लेकिन वो घरी बोले का भी अधिकार ना रहे आदमी चुप रहना पेपर पत्रिका में बात आई बनारस की धरती पे बनारसी पहलवान निरंजन यादव पढ़ करके पेपर और जा करके गर्मी के दिन में ओढ़ के चदरा सुत गए यही ज्योति जैसन एक बिटिया रहलो करे घर में 16-17 बरिस का नाम रहल अनीता
जाके अपने बाप के जगावे लगल, ए बाबू जगव्या। जब जगलस तो वही कम्बल में रोवत रहलन बाबू। कलश कहो बहरवा कोनो अंग्रेज दोगला लल कर ले, तू कम्बल में रोवत हुआ। अरे तोरे लाज ना लगत बाप। कला बेटी रोवे का कारण यह हो क्यों मां। प्लीज हेलो भैया 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 तनी अरे 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 तनी अरे ना ये मुँह बैठे के बानो। यही तो रामनगर में बहुत रहल रामलीला आहिर हो, यहाँ काम बिगाड़ दे लोगन। लक्ष्मण के शक्ति बांध लग गई, राम रोवत रह बैठ के। दूगो यही रंगवे बैठा रहा, उनके रोइला गैला से कोनो मतलब ना है। सब लोग रोवत बाबू बतियाओं से कहबिया तोहर भैंसे लागे ले, तो बता हाँ भैया तो तुहार कलशनाई भैंस लड़ा गई, बचपन के दूध को टूटी पड़ गई। उन लक्ष्मण के शक्तिमान से कोनो मतलब ना, उनको भैंस लड़ा गई रहल। वैसे लड़ा ना भैया। हाँ, तो ये तनी विराज सुना लोगन अपन के सुनावल जाता। भैया हो लड़किया का बात सुन करके बाप रोवत रहना, कहना रे रोवा का कारण विदेशी पहलवान ना पगली। रोवे का कारण यह कि पटकाए ओला के कुल गर्दन ना मंगले हम, पटकाए ओला के बहिन बेटी मंगले हम। ए बेटी अरे कबो कबो बड़ियार पहलवान भी बिछली खा जालन। दंगल मतलब बिछली का खेल। जरूरी ना है कि बड़ी जोर हुए पटकी, अगर एगो गलत दाव लग गई ना बेटी इज्जत नीलाम हो जाई। तोर माई जब तोके जन्म दहलस तो यही आचर में हमरे डाल के कलस कि आज से तू ही एकर बाबू तू ही एकर माई, यही कह के मर गई। बड़ा प्यार से तोके लालन पालन भइले बेटी। लड़किया बेग दल अच्छा कलस की हमार प्यार से लालन पालन भयल हो और लाखों करोड़ों बेटिन का इज्जत लूटल जाला, और देश में केहू का बहन बेटी का जिया का अधिकार ना का। पहलवान का बेटी है तो हमारी इज्जत बच जाई, और केहू को बहन बेटी ललकार के एगो बात कलश संजीत भैया। बिरहा में ज्योति बहुत धुन होला, लेकिन है धुन का स्वभाव है, धुन का कसौटी है, धुन का शैली देखी है। ये हमारे गुरुजी जवानी में गए रहना, हालांकि हमारे उस्ताद बहनों जवाने हुआ, लेकिन कैसे गए रहना कैसे मास्टर। उस्ताद का लाइन हो कि अरे तोर नैना कटार हो, तोर नैना कटार, अरे गड़ी गड़ी चोलो एक गावेला बुल्लू उस्ताद गावे, कहा कि बूढ़ावा बेईमान, बूढ़ावा बेईमान, अरे मांगे करैली को चोखा, बेटी कहे कि अरे तोह के अलर्ट हो जाओ, अरे तोह के किरीड़ा हमार, अरे तोह के किरीड़ा हमार, बेटी सब बही के बाध्य सावा, तोह के किरीड़ा कहे अरे लंका दहन कैला जैसा हनुमान हो, अरे वैसा जवान कहलावा, वैसा जवान कहलावा, अरे मुदई का जान हो, अरे गरजा शेर सारा
लंका दहन कैले जैसे हनुमान हो वैसे जरा के अब मुदई कसाने कर गेन खोलो थोड़ा भाई भाई इसको थोड़ा गेन खोलो दूर से बोले लंका दहन कैले जैसे हनुमान है बाबू। अरे कोनो विदेशी ताकत आके हिंदुस्तान का पानी के चैलेंज करिए हिंदुस्तानी बर्दाश्त करिए हिंदुस्तानी मरल पसंद करी हाँ लेकिन केहू कहेंगे झुकल पसंद अरे बेटी जब रोम रोम में बारूद भरत बा बाबूजी एगो बात सुना का कहे मास्टर टेरी का लगा लगाओ अरे सड़क जरा जातन की तन की और सड़क जा इंडिया दंगल में चल के ज्यादा इंडिया सोलह को सब ने राह दिखाया भटके 16 को सबनम ने राह दिखाया दंगल में छल के आया इंडिया। बोलिए तो शौचक बना के बोल धला तो गोली से भी बेहतर होला। अब बोलिए तो अरे हाय हाय आदमी कहें कि 60-65 भैया बैठा कार हुआ कहा नहीं नहीं मैं तुमको बैठाने वाली लगती हूँ कहा अरे बाप रे ये बोलिए कुल है ये बोलिए में जहर आई बोलिए में अमृत है। ये भैया ये तनी बना के बोल दल सनीता बाप ये तनी बना के अपने बाप निरंजन के बोल दलस कलस के रे का बतिया मत है कोनो विदेशी आई हिंदुस्तान में दागी लगा के चली का कहला ना ऐसा तो ना होई ऐसा तो ना होई लेकिन का करी कहला लड़े जा कहला लड़ब तो ऐसे ना लड़ब हमारे लड़ले का एगो असूल है बेटी कहला कैसे लड़बे विराह का एगो तरज है यो एक अपने आप में हाइये है कौन तरज मास्टर साला कपारे पर चढ़ रहा ए भैया इ तरज के कम मजा आवेला सुने में जब बिरहा हमारे गुरुजी का होखे और साथ में बिरहा नंदलाल रवि का होखे अरे मजा तब आवेला राजा कटाक छोला कैसे कैसे अरे तब मोरा नहीं हारा यार रे की तोरा संगे ना रहागो काहे अरे तैया को जाहिर हवे कि को जाहिर हवे एगो हच्चा मारे रे की तोरा संगे ना रहागो सबका सम्मान है घरों मुकदमा से तो डराए के नबा कैसे मास्टर इतना पंच परमेश्वर हुआ लेकिन जाति सूचक ना होके लेकिन मनोरंजन तो मनोरंजन है। ए भैया कालस जवान के रे बेटी हम जाई लेकिन ऐसे ना जाई कैसे जाई बताओ बा कैसे तो चला बेसावा का शेर सलादार रे हर तरफ दुश्मन के कहे करे के करके तना दुधावा और पियले बाड़ी माई आज ये हीरा नामा न जाई फरीदाई
बेटी देव जीते जी धरतिया में गाड़ रे कि हाड़ तोड़ब कले बाबू लड़बा कले लड़ब ना टंगरी तोड़ देव सारे का। अरे बनारसी पहलवान लेके गमछा कान्ही पर, अरे बाप रे बाप, गुल्ला नियन शरीर एकदम कैसे चले? ठिल्ला नियन पहलवान कैसे चले? लेके झनकार के हाथ जब चले न हमन नियन तो टूटल कान दोनों ओरी हमनों के शरीर देखला मनो पहलवान ही जा, लेकिन वो जब चले भाई अरे ईंट के जब झाड़ के चले ना खाक पान गुलगुलावे जब चले ना बाहर, अरे जब चलल त देखोया कना रे माई तब मरत हो ना गजब को मरत बा। पहुंचल कहाँ? लखनऊ। ऐसे जैसे भीड़ लगल हो, एक तरफ से हिंदुस्तानी पहलवान झटकारत पहुंचल और दूसरे तरफ से ज्योति पहलवान तो पहुंचल विदेशी पहलवान। लेकिन वो पहलवान के खासियत बड़ी बड़ियार रहल, बड़ी वजन रहल। जितने पतील हिंदुस्तान का पहलवान उतने मोट वही लंदन वाला पहलवान। लेकिन ये तो फरहर रहल केरो चल भैया। वो जब चले 5 कदम चले तो ओकर लग ये काज। वो पहलवानवा जब वही चले 5 कदम चले तो फिर वो रुक जा, जाम हो जा शरीर। लेकिन एगो संगी रखले रहे। वो का काम कर पाउडर ले ले रहे। जे ही 5 कदम चला यही विदेशी पहलवान और रुके तिले नीचे उठ के जे वही भाग दे पाउडर बेगे तो फिर एकर जाम छूट जा। फिर चले फिर 5 कदम चले फिर सरवा का जाम लग जाए एकदम, तो संगे संगे चलत हल लेके मुठाए जाम छूट जा। अरे मतवा बताओ एक दिन तो ऐसा एक बार तो ऐसा मरलस जे वही मुठ्ठा से मरलस तेरे साला वही साले ओकर गैस बनैले रहल पाउडर में उड़ गयल लंदन वाला का दोबारा मारे के पड़ल। लेकिन वो घड़ी की बात लिखल गई कैसे मास्टर चौल रखल। तरजिया वो है बा, अरे गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके सजिया का सिलबटिया पिसया ना मसूदना सैया बेदर्दी कटिया करावे अरे रोज ढोवावे बोझा अरे रतिया का कहेला तन की गोरिया सोजा दुल्हा माने नहीं कहना ओला साले साल ललनमा चार उतरल जाए। ए भैया दोनों पहलवान में कुश्ती होके लागल। आज जब कुश्ती होके लागल तो देखा सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात सुरेश ये तो के बतियावे के समय ना मिल रहा है। चलो तू हेर आके बैठा हमारी ओरी मर्दे ही बहुत जरतु आदमी हो बैठो बड़ा प्रिय हो हमारा हुआ भैया हो इतना प्रिय हो कि दूसरों संग भी रहा तो जाके हमारे मंच पर बैठे हो कहो भैया हो। अब तक कुश्ती होके लगल और हिंदुस्तानी पहलवान का शरीर जस जस गरम होके तस तस जैसे केचुल छोड़ल गोहुवन सरकल वो तरह लगल सरके या लड़े और सरवार जस गरम होके तस ओकर शरीर जाम होके। अब तो पाउडर वाला लेके सोचा था कि जाई कि ना जाए कुश्ती अब हो था अब पाउडर वाला बहरी है और ओकर शरीर जाम होकर जाता। अब केहर से जाई कब जाई पानी लेके जाई कि तौली लेके जाई कि जाई कोई में बेग देही
बड़ा फेरा में पड़ली तब गोहन लगल सर के और लगल जाम होकर शरीर मोट शरीर रहल हाँ भैया। मटकी मटकी जंघा तो जाम न हो गयल पाउडर न पाउडर पहुंचत बा न ओकर जाम छूटत बा लेकिन वो समय का बात लिखल गेल कि समय अरे धोबिया पाठा पलीला चढ़ाई अरे धोबिया पाठा पलीला चढ़ाई धोबिया पाठा पलीला चढ़ाई चकन जैसा रहा नचाई चढ़ाई ना चढ़ा धोबिया पाठा पलीला चकन जैसा रहा नचाई हो सार के लौ के दुनिया दूसर सार के लौ के दुनिया दूसर तबले परल नजरिया बेटी तबले परल नजरिया बेटी कहू पारा मारे जुझारा तबले चला न जोरा कुश्ती तो बड़ा कांटे को होत बा प्रमाण मिलल कि 24-25 मिनट कुश्ती हो गई अरे जैसे सिखुआ का लकड़ी होला शीशम का लकड़ी होला आ तेल पियावन लौर होला चम चम चमकाता जैसे शरीर में गर्मी पावे चम 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 सरका लागल हिंदुस्तानी निरंजन आ जहर से पावे वहां से झटकार दे जब चारों खाना झटकार दहलस दोगलवा दोगलई कर दिलन एक लौती बेटी अनीता को ला करके और ये अखाड़े के कोने में खड़ा कर दिए पान करके और जंग जब उठा के पटके का कोशिश करत हतिले मुड़ी नीचे कैलस अपने बेटी के देख लस रे यही बदे लड़े लिया यही बेटी हमारे सामने आ गई मतलब समझ ना पावत है लागल अपने बाह के धीरे धीरे छोड़ अपने बाह के धीरे धीरे ढील करे लागल हिंदुस्तान का आदमी सोचना कि अबले जवान पटकत पटकत कैसन शरीर छोड़े लगल का हो गई कई रिश्वत तो ना ले ले हा ये कोने में से लड़की देखलस कि पटकत पटकत हमार बाहु पटकाए का तरफ चल रहा का बात बा कल खबरदार खबरदार पटकैबा का हो पटकैबा का जब इतनी बात करस कि पटकैबा का तब तक मैं पब्लिक और के बोलत था लड़की बोलत बा कहना सुना पटकाए से पहले पटकाए के पटका जी है लेकिन एक बात कही हमार बाबू एक बात कह दी हमार बाबू तब पटकैहा उ लड़की का आँख टपडियाइल बा अपने बाप से एक बात कहत बा का कहत बा मास्टर कह के हमारी चिता हमारी चिता सजा दे अपने हाथ है माथा भारत के अरे दाग लगा के जीवन जे करे माथे भारत की हमारी चिता सजा दे अपने हाथे माथे भारत के और अब दाग लगा के जियब जो करे नाते माथे भारत के पटका जा लेकिन ए बाबू पटका तो जीव लेकिन जमाना को लोग कही कि यही लड़किया को बाबू पटका दे रहा अरे ऐसा जिंदगी जियल कौन मतलब हो लेके पपियन का बंदूक से हमरे सीने में गोली चला दा जब इतनी बात वो लड़की कहती है बाप अकड़ करके और 2 कदम पीछे हट के एक बात कहता है क्या अरे बेटी जब धक्कारी है बड़ा है शेर हो पटक के चढ़ गया छाती ऊपर अरे
ढेर हो मैना सड़हमन नियन उखाड़ के जब चलल न लगल मैना ए अब कुछ कहब तो नहीं वो कहे अब इतने तोपले ढापले कहत हई हां कि जब खरूच के जब चलल मैना सड़हमन नियन मूड को सिंग लगैलस आ उठा के अंग्रेजी पहलवान के उठा के मोड़ के गोड़वा ये छतिया पर रख देला अरे ओई दे जब कइला ना हिंदुस्तान का आदमी 4 आना 8 आना 1 रुपया वही तो रहल ना औ कगजवा वाला रहल पूरा फाड़ भर दला गजरा माला लेके लगला कान पर बैठा के चगोठे आई चिन्नी के बोरा नहीं वही अखाड़े पर पड़ल तिले पाउडरवा वाला पहुंचल जरूरत पर पटकैला के बाद पाउडर पहुंचल बेगी करस के वे साथ क्या बेगेगा रे साले अब क्या बेगेगा वो तो हमारे जाफे आई नहीं अब क्या पाउडर बेगेगा साला वो डंडा छिड़क के चला गया तू पाउडर के फेरा में पड़ा है जब ये तनी बात हिंदुस्तान का जवान लेकर के कानी पे घूमत हमन और जब कानी पे घूमत हम यही मौका का फायदा उठा के अंग्रेजवा लड़किया के लेके 9-2-11 हो गया देखा था कि हमारे बेटी के लेके कुल जात हमन 70 रुपया पैसा दलस माला गजरा दलस अपने अपने घरे गयल लेकिन जेकर बेटी गई ओकर न इसे बड़ियार पेड़ के काट देवा राय के धरती पर गिर जाला वही तरफ पहलवान अपने बेटी के याद में रुपया पैसा माला ले ले सब लोग जब निकलल अपने बेटी के याद में राय को या खाड़े पर गिरल बेटी के लेके जब वहीं अंग्रेज 4 गो वहां से निकलन ये पूरे घटनाक्रम पे एक बिरंगना का नजर रहा वो बिरंगना केरल मास्टर केरल अलग भाव हो कनकी साउथ सरक जी मजा आ जाए झांसी वाली का नाम वो समय बड़ी चर्चा में रहल अंग्रेजन के बीच में पता लगावत रहली कि हिंदुस्तान में का होता अंग्रेजन के बीच में रोक करके सामने खड़ा भइली तो घर इतना तपाक रहल भैया कि झांसी का नाम सुन के जितना आदमी पराये भरना पराये भइलन ये बचल भाले का और तलवार का नोक पे जैसे गाजर मुरई के काटल जला अरे रेत के क्लियर कदली की लगल अनितवा थर थर कापे
ए माई हमहू के मरबू का कल नारे पगली तो के मारब नहीं, तू तो वो कोहिनूर है कि अपने बाप को प्रेरित कर दिया कि लड़ो पिताजी, हमारी इज्जत की परवाह मत करो, मैं तुम्हें गले से लगाऊंगी। कलश के गले से लगेबू तो हमर बाऊ पता न जियत हमन के मर गईलन, तेने उनके भी बुलवा दा। भेजवा करके बग्गी और निरंजन को बुलवाया गया। जब निरंजन देखे झांसी वाली रानी को पहचान गए, हमार बेटी का इज्जत बचैलू है। एमा इज्जत बचाई क्या चाहिए, खाली जो मांगब सो दे दोगे। निरंजन कहना कि जान मांगा जान दे दे, कहना जान ना चाहिए। झांसी वाली रानी कली कि जान ना चाहिए, तुहार लड़की चाहिए। कहना मतलब हम ना समझे थे, एक तरफ हमारी बेटी के अपने जान बचाई और दूसरी तरफ हमारी बेटी चाहिए, मतलब क्या है। कहना रे पागल, ये 16 है और 16 को घर में नहीं रखा जाता है, पूरी बस्ती जल जाएगी। इसे हमारे तरफ भेजो, इसकी जवानी का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके विवेक का इस्तेमाल किया जाएगा, हमारे किले में शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान दिया जाएगा। अरे इतनी बात जब सुनना निरंजन पहलवान, कहना बेटी के जा झांसी वाली रानी का पैर पकड़ ला, पैर पकड़ ला। जब वहीं उठा करके अपने हृदय से लगा करके झांसी एक बात कहती है। क्या कहती है मास्टर? बिरंगना बेटी को लगाई छतीजा, अरे तो के लेके जब कांति का चलाई बुझागी। जियो जवान, सला उस समय जन्म नहीं तो तुम कुर्बान कर देती, कुछ तो देश को और आजादी मिलती। बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया फांसी तो चढ़वाई देती है जाने के, अबे तुमको पता नहीं है नहीं करती, हाँ? हम नहीं बैठे तो के लेके अब कांति के जलाई बगिया, बेटी को लेकर के वही झांसी किले में जा करके शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिया गया परिपूर्ण। लोग क्या कहते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। लेकिन बड़ी बड़े जवान और बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े वीरों का इतिहास दबाया गया है, सबका इतिहास नहीं लिखा गया साहब। झांसी वाली रानी के साथ साथ एक दलित परिवार पीडीए की लड़की लड़ती थी, जिस लड़की का नाम था झलकारी बाई। आज झलकारी बाई के सानिध्य में लड़ने वाली ये अनीता, दोनों लोग जब अंग्रेजों का चढ़ाई हुआ उस किले पे, तो रानी झांसी वाली की जान को बचाते बचाते दोनों बिरंगना शहीद हो गई। आज भी आप जाइएगा झांसी किले में तो उन लोगों के विषय में बड़ा गर्व से कहा जाता है, झांसी तो हमारी अपनी थी, बनारस की थी रानी लक्ष्मीबाई, जिसे झांसी वाली बाई कहा गया। बचपन का नाम मनुबाई था, झांसी में शादी हुआ था। जब दोनों बेटी शहीद हो गई तो धन्य हो देश की बेटी। लोग कहते हैं कि बेटियां सर का बोझ होती है, लेकिन उस समय से लेके इस समय भी बेटियों का इतिहास बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। लेकिन ये समाज में कुछ ऐसे दरिंदे, कुछ ऐसे दोगले और कुछ ऐसे छोटी सोच के लोग रहते हैं जिन्होंने हमेशा बेटियों को प्रताड़ित करने का काम किया है। अभी आप लोग देख रहे हैं घटना, एक 13 बरस के बच्ची के साथ 30 लोगों ने दुष्कर्म किया है। आज वो बेटी नहीं बची। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, लेकिन कब तक? 36 लोग, 32 लोग अभी आंकड़ा है, तो बढ़ भी सकता है, कौन जानता है कि और थे कि नहीं थे। लेकिन श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन यही करते लोग आए हैं तो हम भी कर रहे हैं। बेटियां लाचार है, नेता श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। 2-3 दिन कोई कुछ लिखेगा, उसी को कॉपी पेस्ट करके आप भी डालेंगे, हम भी डालेंगे। लोग
सोशल मीडिया पे ही बवाल मचाएंगे, सोशल मीडिया पे ही जंग होगा, 2-4 दिन धरना प्रदर्शन होगा, फिर आप अपने घर, हम अपने घर। लेकिन उस बेटी को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, अब तो भगवान ही जाने। कब तक बेटियों का बलिदान को हमारे देश में मिथ्या समझा गया है। तो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस बेटी को भी याद करते हैं और इस बेटी को भी। खानदान का परिचय है किसे मास्टर? गुरु बिहारी दुर्गा सुराम नाल गुणकारी, स्वर्ग का चंद्रिका कवि बच्चन जी पर पुजारी।